हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का अपना मैथ का हमारा टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, बट मैं फिर भी इसमें कंपोजिट फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन एक्स्ट्रा आपको पढ़ा रहा हूँ। हालांकि कंपोजिट फंक्शंस आपके एनसीईआरटी में केवल उसके बारे में कहा गया है, उस पर क्वेश्चन नहीं है, बट हमें फिर भी पढ़ना है, इसलिए हमने पढ़ लिया, उस पर क्वेश्चन भी कर लिए। कंपोजिट फंक्शन बहुत ईजी था और इन्वर्टिबल फंक्शन पढ़ लो। होता क्या है, 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे इन्वर्टिबल क्वेश्चंस में, इन्वर्टिबल फंक्शंस में, और आज इस लेक्चर को भी हम फिनिश कर देंगे। देन वी विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, राइट। तो चलिए फिलहाल बात करते हैं हम इसमें आपका यहाँ पे हम बात करते हैं किस चीज को लेके। हम बात करेंगे आपके इन्वर्टिबल फंक्शंस को लेके, ठीक है। कल हमने कंपोजिशन फंक्शन देख लिया, अब बात करते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन को लेके। इन्वर्टिबल फंक्शन क्या है? अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, एक फंक्शन है, ठीक है, एक फंक्शन चलो, अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई इज डिफाइंड टू बी इन्वर्टल। कोई भी फंक्शन है, एक्स से वाई अगर कोई फंक्शन जा रहा है, उसको हम इन्वर्टिबल तब कहेंगे इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन जी, इधर एक फंक्शन और है जी जो जा रहा है वाई टू एक्स, सच दैट जी ओ एफ इक्वल्स टू आई एक्स एंड एफ ओ जी यानी फॉग इक्वल्स टू वाई। सिंपल सी बात है यार, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। इतना आपको बताता हूं पहले पूरी बात क्या है। ये बोल रहा है, फिर ये बोल रहा है द फंक्शन g इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ f एंड डिनोटेड बाय f इनवर्स। कोई दिक्कत नहीं है कोई। आप मान लो, इसी में पहले बहुत समझो, फिर थोड़ा और इसको अच्छे से समझाऊंगा कि एक फंक्शन है x से y जा रहा है। आप मान लो दिस इज x, दिस इज y, ठीक है। कोई फंक्शन जा रहा है f, ठीक है। इफ देयर एग्जिस्ट फंक्शन g, अगर कोई फंक्शन, ये तो अभी x से y है, अगर y से x भी कोई फंक्शन आ रहा है यानी फंक्शन बन रहा है, यानी वो फंक्शन g है, अगर वो बन रहा है तो मैं बोल सकता हूं जो g है वो किसका इनवर्स है? f का इनवर्स है, ठीक है। वो g क्या है? f का इनवर्स है। सिंपल सी बात है, इतनी सी बात इसने कही गई है। अच्छा, ये I मतलब होता है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसको हम एक्स जीओएफ जो है आपका, जीओएफ आपका हमेशा एक्स के बराबर आना चाहिए, जी है। जीओएफ आपका हमेशा एक्स के बराबर आना चाहिए। एंड फॉग आपका, फॉग आपका वाई के बराबर। अब फॉगी याद रखो, फॉगी, फॉगी मतलब एफओजी है, वाई के बराबर आना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली जीओएफ एक्स के बराबर होगा। तो फॉगी इसको याद रख सकते हैं आप। फॉगी एफओजी आपका वाई के बराबर आना चाहिए और जीओएफ आपका एक्स के बराबर आना चाहिए। तो आप बोल सकते हैं फंक्शन क्या आपका इन्वर्टिबल हो जाए, ठीक है। ये फंक्शन क्या इन्वर्टिबल हो जाए, ठीक है। समझ गए इस बात को? चले, अब देखते हैं इसके बारे में जो बात की गई है वो क्या बोला गया। एक बार फिर से इसको मैं आपको ऐसे डायरेक्टली यहाँ पे समझा देता हूं, ठीक है। क्या बोल रहा है, अगर कोई फंक्शन f, ठीक है, अगर कोई फंक्शन f है फ्रॉम x टू y, देखो x टू y कोई फंक्शन है, ठीक है, और अगर कोई फंक्शन g मिल जाता है जो y से x की तरफ जा रहा है, अगर कोई फंक्शन हमें g मिल गया जो y से x की तरफ जा रहा है, ठीक है, दोनों फंक्शन आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, दोनों फंक्शन आप यहाँ पे देखेंगे। हम यहाँ पे जो है, अगर हमें कोई फंक्शन f है जो हमें x टू y एक फंक्शन है, और हमें एक दूसरा फंक्शन मिल रहा है सर g, हमें एक दूसरा फंक्शन मिल रहा है सर g, जो क्या है y से x की तरफ, जो y से x की तरफ जा रहा है, ठीक है, y से मिल जाता है। तो वाई जी वाई से एक्स दैट इस तरीके से है कि आप इसमें ऐसे सोचें, कैसे इसको बताऊं, और इनवर्स ऑफ एफ है। अभी इसको एग्जांपल से ज्यादा इजीली हम बता पाएंगे, ठीक है। चलो, ठीक है, सिंपल सी बात, यहां देखो क्या बोला इसने। अगर कोई फंक्शन है हमारे पास, एफ कोई फंक्शन है जो एक्स से वाई की तरफ, एक्स से वाई की तरफ जा रहा है, और हमें कोई दूसरा फंक्शन जी मिल जाता है जो वाई से एक्स की तरफ जा रहा है, सच दैट इस कंडीशन में अगर जी ओ एफ एक्स की बराबर आ जाता है और एफ ओ जी वाई के बराबर आ जाता है, तो आप बोल सकते हो, तो आप बोल सकते हो कि क्या बोल सकते हैं, जैसे कि जी इज इनवर्स ऑफ एफ, G इज इनवर्स ऑफ f, यानी कि इसको मैथमेटिकल लिखेंगे f इनवर्स, f इनवर्स बराबर क्या होगा g।
तो g इज द इनवर्स ऑफ f, g इसका इनवर्स होगा, है ना। इनवर्स ही तो हुआ, f यहां से गया x से y, अब y से x आ रहे तो क्या हुआ, f का इनवर्स ही तो कहलाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको थोड़ा और अच्छे से आगे आगे जब हम इसको एग्जांपल से समझेंगे ना तो और अच्छे से चीजें आप समझ पाओगे इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, पॉइंट टू रिमेंबर। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे इसमें। इफ f इज इन्वर्टिबल, अगर कोई फंक्शन f आपका इन्वर्टिबल है, ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है ये देखेंगे, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, पॉइंट्स रिमेंबर है। इफ f इज इन्वर्टिबल, अगर अब आपका f इन्वर्टिबल है, अगर फंक्शन इन्वर्टिबल है, देन द फंक्शन मस्ट बी वन वन एंड ऑन टू, आपका फंक्शन वन वन एंड ऑन टू दोनों होगा। अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तो फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों होगा, यानी कि बाइजेक्टिव होगा। क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। याद आया बाइजेक्टिव, वन वन एंड ऑन टू दोनों होगा। ठीक है, इफ f इज वन वन एंड ऑन टू, अगर आपका f वन वन और ऑन टू है तो दोनों मस्ट बी इन्वर्टिबल भी होगा, वो इन्वर्टिबल भी होगा। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि सर इनवर्स वगैरह क्या आप बोल रहे हैं, क्या ये चीज है, एक बार देख लेते हैं इसको, एक बार रिमाइंड कर ले सबको। फंक्शन, सबसे पहले आप देखो फंक्शन, फंक्शन की डेफिनेशन बताए। फंक्शन, मैं फंक्शन क्यों बोल रहा हूँ कि f इज इन्वर्टिबल, तो अगर आपका फंक्शन वन वन ऑन टू है तो आपका फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। इन्वर्टिबल क्या, इन्वर्टिबल क्या, इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। तो सबसे पहले फंक्शन क्या बोलता है, फंक्शन आपको याद है, थोड़ा रिमाइंड करा दूं आपको बात। फंक्शन क्या बोलता है कि हर एक एलिमेंट की एक इमेज, एक इमेज होनी चाहिए, एक की दो इमेज नहीं होनी चाहिए ना। जैसे मैंने आपको बताया था, एक बच्चे के दो फादर नहीं हो सकते बायोलॉजिकली, वही चीज यहाँ पे है। तो एक के दो नहीं हो सकते, एक के दो नहीं हो सकते, एक का एक ही होगा। तो हर एक की इमेज बनेगी। ये आपका क्या फंक्शन की डेफिनेशन होती थी, है ये फंक्शन की डेफिनेशन है, सिंपल फंक्शन की डेफिनेशन है। हमने फंक्शन की डेफिनेशन यही पढ़ी थी। ठीक है, चलो वन वन में आ जाओ। वन वन में, वन वन, वन वन, वन वन क्या बोलता है सर, वन वन तो इतना बोलता है कि एक दो तीन, मेरे हर एक एलिमेंट की, मेरे हर एक एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए, चाहे कहीं बने, ये हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। क्या होता है आपका, वन वन। याद आया आपको, ये वन वन होता है ना, वन वन होता है। सर वन ऑन टू क्या कहता है, ऑन टू सर ये कहता है, ऑन टू ये कहता है कि मेरे जो बी के जो एलिमेंट्स हैं, जो मेरे सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं, वो कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए, कोई भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए, सब बिजी रहने चाहिए। तो आप देख रहे हैं सब बिजी रह रहे हैं यहाँ पे, तो मैं बोल सकता हूँ दिस इज वन वन ऑन टू फंक्शन, ये वन वन ऑन टू फंक्शन हो गया। ठीक है, अब एक चीज और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, मैनी वन और इनटू का। ठीक है, तो हमने बोल दिया इसका भी ये है, इसका भी ये है, ये है, इसका ये है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मैनी वन हो गया। दो लोगों के एक, देखो इसकी इमेज भी ये है, इसकी इमेज भी ये है। ठीक है, इमेज, तो ये क्या हो गया, ये मैनी वन हो गया। क्यों सर मैनी वन क्यों हो गया, क्योंकि दो एलिमेंट्स की सेम इमेज हो रही है, दो अलग अलग एलिमेंट्स की सेम इमेज हो रही, मैनी वन हो रहा है। और सेट बी का अगर कोई एलिमेंट छूट जाए तो वो ऑन टू नहीं होता, वो क्या होता है, वो इनटू फंक्शन होता है। तो ये मैनी वन इनटू फंक्शन हो गया। क्या हो गया, मैनी वन इनटू फंक्शन। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन अगर वन वन ऑन टू है तो यानी कि वो बाइजेक्टिव है, और वन वन ऑन टू होने के साथ साथ वो कोई फंक्शन वन वन ऑन टू है तो क्या होगा, इन्वर्टिबल फंक्शन भी होगा। क्या होगा, इन्वर्टिबल फंक्शन भी होगा, इन्वर्टिबल फंक्शन भी होगा, इन्वर्टिबल फंक्शन भी होगा। ठीक है जी सर, इन्वर्टिबल फंक्शन भी होगा। अब आप यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मेरी एक बात समझो, इन्वर्टिबल फंक्शन होगा कि ये मैनी वन आपका हो गया, मैनी वन इंटू फंक्शन हो गया। अब बात करते हैं कि फंक्शन की। ठीक है, मान लो दिस इज एक्स, दिस इज वाई। ठीक है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, या यहाँ मान लो आप फंक्शन ए टू बी जा रहा है, ए। ठीक है, अगर मेरा कोई फंक्शन एफ इधर से जा रहा है, एफ, एफ मेरा कोई फंक्शन है जो एक्स टू वाई जा रहा है। ठीक है, और एक फंक्शन मेरा जी है जो वाई टू एक्स आ रहा है, जी मेरा फंक्शन है जो वाई टू एक्स आ रहा है, एफ कोई फंक्शन है जो एक्स टू वाई जा रहा है, और जी कोई फंक्शन है जो वाई टू एक्स आ रहा है। ठीक है, तो अब आप यार यहाँ पे एक चीज देखना, अब आप यहाँ पे एक चीज देखना
क्या मैं इसको फंक्शन, देखो ये फंक्शन ही तो है, ये एफ फंक्शन है ना, एक्स से वाई जा रहा है, फंक्शन है, हर एक एलिमेंट की इमेज बन रही है, हर एक एलिमेंट की इमेज बन रही है, तो फंक्शन हुआ। ठीक है, अब वैसे ही मैं बोल सकता हूं कि जी भी क्या है, एक फंक्शन है, क्योंकि हर एक एलिमेंट की, अब जी देखो फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई जा रहा है, फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई जा रहा है, तो ये तो एक्स टू वाई के लिए एक्स इसका डोमेन हो जाएगा और वाई इसका कोडोमेन हो जाएगा, एक्स इसका डोमेन हो जाएगा, वाई इसका कोडोमेन हो जाएगा। बात समझ में आई? और जी अगर वाई से एक्स के लिए जा रहा है तो वाई क्या होगा सर, वाई इसके लिए यहाँ पे डोमेन हो जाएगा और एक्स हमारे लिए कोडोमेन हो जाएगा। किसके लिए? जी फंक्शन के लिए। किसके लिए? जी फंक्शन के। जी कुबड़ा जैसा क्यों बन गया? जी फंक्शन के लिए। ठीक है, जी क्या होगा, एक्स से वाई से एक्स जा रहा है तो वाई के लिए डोमेन होगा, एक्स कोडोमेन होगा। ठीक है, ये मान गए हम। अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ये इसका इन्वर्टिबल हमने बोल दिया। अब इधर आ जाओ, इसमें देखो सर, इसमें क्या कहानी है, इसमें ये कहानी है कि आप ए से बी में गए, ठीक है, ए से बी में गए, हमारा फंक्शन फ्रॉम ए टू बी गया, तो ए तो इसका क्या हो गया, डोमेन हो गया, बी इसका क्या हो गया, कोडोमेन हो गया। ठीक है, ए डोमेन हो गया, बी कोडोमेन हो गया। सर अब अगर मैं बी से ए की तरफ जा रहा हूं और फंक्शन का नाम है जी, अब मैं क्या कर रहा है, बी से ए की तरफ जा रहा हूं और कौन सा फंक्शन जा रहा है, जी, कोई फंक्शन बी से ए की तरफ जा रहा है, तो मैं एक चीज बोलूंगा यहाँ पे कि सर ये ना, ये बी से ए जो आ रहा है, ये फंक्शन ही नहीं है, ये तो फंक्शन ही नहीं बन रहा है। इन्वर्टिबल कहां से हो जाएगा, फंक्शन ही नहीं बन रहा है। कैसे नहीं बन रहा फंक्शन? फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी कि हर एक एलिमेंट्स की, डोमेन के हर एक एलिमेंट्स की यहाँ पे क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए। क्या अगर ये जी एक्स बी से ए जाएगा, अगर आपका जी फ्रॉम बी टू ए जा रहा है, अगर आपका फंक्शन जी बी टू ए जा रहा है, अगर आपका फंक्शन जी बी टू ए जा रहा है, तो बी इसका क्या होगा, डोमेन होगा, बी क्या होगा, डोमेन होगा, और ए क्या होगा, ए यहाँ पे कोडोमेन होगा। तो क्या डोमेन के सारे एलिमेंट्स की इमेज आपको यहाँ दिख रही है? क्या हमको सारी इमेजेस यहाँ दिख रही है? क्या क्या बी के सारे एलिमेंट्स की इमेज बन रही है? नहीं सर, बी के सारे, डोमेन के सारे एलिमेंट्स की इमेज बननी चाहिए, डोमेन के सारे एलिमेंट्स की इमेज बननी चाहिए, तभी फंक्शन कहलाएगा। अगर यहाँ से मैं बी से हटा दूं, अगर मैं यहाँ से बी से हटा दूं, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि सेट ए, पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट्स की इमेजेस नहीं है। फंक्शन की बेसिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? बेसिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स की इमेजेस होनी चाहिए, फंक्शन तभी वो फंक्शन कहलाता है। वन वन नॉन टू तो दूर की बात है, फंक्शन कब कहलाता है हम उसकी बात कर रहे हैं। कोई भी एलिमेंट फंक्शन, कोई भी सेट फंक्शन कब कहलाएगा, जब उसके सेट के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, बीजी होंगे। तो सर यहाँ बी का ये है, ये है, ये है, बट ए छूट गया, तो ये तो फंक्शन ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ से जी से ए आप बोल रहे हो, बी से ए जाओगे तो फंक्शन ही नहीं है। इन्वर्टिबल तो दूर की बात है, ये तो फंक्शन ही नहीं है। तो दैट्स वाई हम बोल सकते हैं, इसलिए बोलते हैं कि आपका वन वन और ऑन टू जो है, यानी जो बाइजेक्टिव फंक्शन इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल है, यानी कि एफ अगर इधर जा रहा है तो एफ का उल्टा ही तो है जी। भाई इन्वर्टिबल क्यों बोला? एफ जा रहा है एक्स टू वाई और जी जा रहा है वाई टू एक्स, तो जी क्या हुआ, एफ का इन्वर्स ही तो हुआ। एफ एक्स टू वाई जा रहा है, जी वाई टू एक्स आ रहा है, तो क्या हुआ, जी क्या हुआ, एफ का इन्वर्स ही तो हुआ, इसलिए इसको इन्वर्टिबल फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इसको इन्वर्टिबल फंक्शन हम कह देते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है? चलिए, नहीं समझ में आएगी तो पूछ लेना आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोई फंक्शन हमारा जो एक्स से वाई की तरफ जा रहा है और जी मेरा फंक्शन है वाई से जेड की तरफ आगे जा रहा है, बी टू इन्वर्टिबल फंक्शन, दोनों इन्वर्टिबल फंक्शन है, देन जी ओ एफ इज ऑल्सो इन्वर्टिबल विथ जी ओ एफ इनवर्स। देखो ये क्या बोल रहा है, जैसे कल हमने कहानी पढ़ी थी ना, एफ एक्स वाई जेड के साथ जा रहा है, ये तीन सेट की कहानी हमने पढ़ी थी। ठीक है, तीन सेट वाली कहानी हमने पढ़ी थी, वही ये बता रहा है कि ये आगे से आगे जा रहा है, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे से आगे जा रहा है, बट ये साथ ही साथ इन्वर्टिबल भी है, ये साथ ही साथ क्या है, इन्वर्टिबल भी है। अच्छा, जब ये इस तरीके से जाता है, एक यहाँ से यहाँ गया, फिर एक यहाँ से यहाँ गया, इस पूरी कंडीशन को क्या बोलते हैं, गॉफ बोलते हैं, गॉफ बोलते हैं। अगर यहाँ से वापस आएगा, यहाँ से वापस आएगा, तो क्या बोलेंगे, गॉफ इनवर्स बोलेंगे। भाई ऐसे ऐसे गॉफ जा रहा है, तो जो वापस आएगा वो क्या होगा, गॉफ का इनवर्स होगा। तो वही चीज ये बोल रहा है, वही चीज ये बोल रहा है सर, कि यहाँ पे ना कहाँ गया, कि अगर ये जा रहे हैं तो जो गॉफ बनेगा, गॉफ इज ऑल्सो इन्वर्टिबल विद जी ओ एफ इनवर्स। तो गॉफ भी आपका क्या होगा, अगर ये दोनों फंक्शन इन्वर्टिबल हैं, अगर वो दोनों इन्वर्टिबल है, इधर से इधर जाते हैं, दोनों इन्वर्टिबल है, तो गॉफ भी आपका क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। और उसको ऐसे लिखोगे, गॉफ का इन्वर्स, उल्टा लिख दोगे तो उल्टा इसका गॉफ का इन्वर्स, जैसे हमने क्या बोला, एफ इनवर्स किसके बराबर है, जी, जी क्या है, एफ का इनवर्स है। वैसे ही गॉफ का इनवर्स क्या होगा, गॉफ का इनवर्स क्या होगा सर, इसका उल्टा, यानी एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। ठीक है, इस पूरे को आप फॉक का इनवर्स भी बोल सकते हैं।
इस पूरे को आप फ्रॉक का इन्वर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, लेट ए एफ फंक्शन ए से बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन, देन इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स इज एफ। तो सिंपल है कि अगर कोई फंक्शन ए से बी कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है, ए से बी कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है, तो एफ इनवर्स का जो फंक्शन होगा वो एफ होगा। सिंपल सी बताओ, इसमें क्या कहा इन्होंने, इसमें ये कहा, इन्होंने इसमें क्या कहा, इन्होंने इसमें एक चीज कही, इसमें इन्होंने एक चीज कही, क्या कही, एक चीज कि सर एफ इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, एफ होगा, बात खत्म। एफ इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, एफ होगा, दैट, ठीक है, क्लियर। चलिए, इतना समझ में आया। एक बार इस पे नजर मार लो, फिर इस पे हम क्वेश्चन पे आने वाले हैं, ठीक है। एक बार इसकी क्विक नजर आप मार लो, इसको लिख लो, जिससे नहीं लिखा स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, चलिए लिख लिया। अच्छा, ये एस टू एस है, फंक्शन फ्रॉम एस टू एस। चलो, लेट एस कोई फंक्शन है, एस कोई सेट है 1 2 3, डिटरमाइन वेदर द फंक्शन फ्रॉम एस टू एस, कोई फंक्शन है एस टू एस जा रहा है, ठीक है, डिफाइंड एज बिलो हैव इनवर्सेस। आपको इफ इनवर्सेस फाइंड एफ इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट, आपको ही बताना है, फंक्शन दे रखा है एस टू एस जा रहा है। अच्छा, अब हम डायग्राम नहीं बनाएंगे, अभी 11th का जब मैंने ये फंक्शन का जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, थोड़ा बहुत 11th का पढ़ाया था, तो उसमें एक चीज बताई थी, इसको लिखने का तरीका कैसे होता है। आगे कौन आता है सर, आगे सेट ए के एलिमेंट्स आते हैं, पीछे सेट बी के एलिमेंट्स आते हैं, यानी कि आगे आपका डोमेन आता है, पीछे आपके कोडोमेन के एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है, जो रेंज में बनाते हैं। तो ये चीज पता है आपको, ठीक है। तो अब आप देखो, इसके अकॉर्डिंग मैं इमेज बनाऊंगा, एस टू एस 1 2 3 है, तो ए की बात मैं कर रहा हूँ, फंक्शन हमारा एस टू एस है, तो एस में 1 2 3 है, एस में 1 2 3 है, ठीक है। ये फंक्शन हमारा 1 2 3 तो 1 2 3 है, तो 1 की 1 के साथ इमेज बन रही है, 2 की 2 के साथ बन रही है, 3 की 3 के साथ, यानी कि 1 के 1 के साथ, 2 की 2 की 2 की 3 की 3 के साथ, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यही तो पूछा है इन्होंने। फाइंड एफ इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट, आपको एफ इनवर्स बताना है, अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो बताना। सबसे पहले तो ये बताओ, क्या इसमें इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, पहले ये बताओ, बताओ भाई, क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, यस कर रहा है। आप लिखोगे बिकॉज दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव, या फिर लिखो दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन 2, क्योंकि दोनों है, दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन 2, फंक्शन 1 1 ऑन 2 है, तो देयरफॉर इट्स इनवर्स एग्जिस्ट, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो आपको अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो फाइंड एफ इनवर्स भी बताओ, बहुत इजी है। तो सर फंक्शन क्या था हमारा, फंक्शन था 1 1 2 2 3 3, इसका इनवर्स क्या होगा, बस उल्टा करके लिख दो। अब उल्टे में भी सेम आ रहे हैं, 1 1 यहाँ आ रहा है, ये 2 2 ही आ रहा है, और ये 3 3 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो यस इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। सेकंड में आ जाते हैं, दूसरा देखो, चलो जिसको समझ नहीं आया दूसरा देखो, सेकंड पार्ट, 1 2 2 1 3 1, ओके, एस से एस ही है फंक्शन जो आपका है, 1 2 3 1 2 3। अब देखते हैं क्या बोला, 1 का 2 के साथ ओके, 2 का 1 के साथ ओके, और 3 का 1 के साथ ओके। तो यहाँ पे बिकॉज आप लिखोगे, बिकॉज दिस इज नॉट 1 1 एंड ऑन 2, ये 1 1 ऑन 2 नहीं है ना, क्योंकि मैनी 1 बन रहा है, मैनी 1 इंटू बन रहा है, दिस इज नॉट 1 1 ऑन 2, क्योंकि ये मैनी इंटू बन रहा है, तो देयरफॉर दिस द इनवर्स डजंट, देयरफॉर इनवर्स डजंट एग्जिस्ट, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। 1 1 ऑन 2 नहीं है, ये क्या मैनी 1 इंटू बना रहे हैं, ये क्या है, इस फंक्शन को, इस फंक्शन का नाम क्या है, क्या मैनी 1 इंटू, बताया था ना आपको, ऑन टू का उल्टा इंटू ही होता है। ऑन टू में सारे बी सेट के सारे एलिमेंट्स बिजी रहने चाहिए, और इंटू में अगर एक भी छूट गया तो उसको इंटू हम कह देते हैं, ठीक है। चल, तीसरे में आ जाते हैं जी, तीसरा देखो,
1 2 3 1 2 3। आइए देखते हैं 1 का बन रहा है सर 3 के साथ, 3 का बन रहा है 2 के साथ, और 2 का बन रहा है सर 1 के साथ। ओके जी, ये फ्रॉम एस टू एस है जी, ये फ्रॉम एस टू एस है जी। ओके, तो क्या लिखोगे? बिकॉज दिस इज बाइजेक्टिव फंक्शन। आप ये बाइजेक्टिव भी लिख सकते हो, ठीक है। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हो कि फंक्शन इज बाइजेक्टिव, या फिर बिकॉज दिस इज वन वन एंड ऑन टू बोथ है। तो जब वन वन और ऑन टू होता है उसको बाइजेक्टिव ही तो बोलते हैं। तो फंक्शन इज बिकॉज दिस इज बाइजेक्टिव फंक्शन, देयरफॉर इनवर्स एग्जिस्ट। देयरफॉर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इसका इनवर्स क्या होगा सर, बताते हैं। एफ क्या है हमारा, फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन है हमारा 1 3, फिर 2 1। मैं यहाँ फिगर से देख के बना सकता हूँ, लिख सकता हूँ, चाहे यहीं से देख के बना सकता हूँ, ठीक है। और 3 2, ये हमारा एफ है 1 3 2 1 और 3 2। इसका उल्टा क्या होगा, एफ इनवर्स यहाँ लिख देता हूँ। एफ इनवर्स क्या होगा, बस इसका उल्टा कर दो। 1 3 था, इसको 3 1 कर दो। 2 1 है तो इसको 1 2 कर दो। 3 2 है तो उसको 2 3 कर दो। बस लो, आ गया आपका एफ इनवर्स। क्या आ गया आपका, एफ इनवर्स आ गया। यहाँ पे इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि सेम डिजिट से, तो 1 1 का उल्टा क्या होता, 1 1 ही होता इनवर्स। तो इसलिए हमने डायरेक्ट कर दिया। यहाँ सिंपल, यहाँ इजी है समझने के लिए। 1 3 है तो 1 3 का 3 1, 2 1 2 1 का 1 2, 3 2 3 2 का 2 3। इनवर्स एग्जिस्ट क्यों हुआ, क्योंकि इनवर्स हो रहा है। यहाँ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ इनवर्स नहीं एग्जिस्ट हो रहा है। इनवर्स कहाँ एग्जिस्ट होता है सर, इनवर्स वहां एग्जिस्ट होता है जहाँ पे फंक्शन 1 1 और 2 दोनों। कहने का मतलब है आपका फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए। अगर बाइजेक्टिव आपका फंक्शन है तो सर हम बोल सकते हैं कि आप क्या है, आपका फंक्शन इनवर्स इन्वर्टिबल फंक्शन है, यानी कि इनवर्स हो सकता है। दैट्स व्हाई इसको इन्वर्टिबल फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही अभी रखते हैं इस वीडियो में। एक क्वेश्चन और इसका रह जाता है, वो आपको नेक्स्ट कभी क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में इसमें उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। एंड बस एक वीडियो और रहती है और इन्वर्टिबल फंक्शन आपका खत्म। तो मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस